हमारी आर्मी में 250 से ज्यादा रेजिमेंट है और हर एक रेजिमेंट में 480 से 520 सोल्जर्स हैं। अब इन रेजिमेंट के नाम और कैटेगरी सर मैं बाद में याद करके बताऊंगा। वैसे एक और बात, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी आर्मी इस पूरे विश्व के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड के मैदान को कंट्रोल करती है? कोई मुझे उसका नाम और ऊंचाई बता सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा कि उस बैटलफील्ड का नाम है सियाचिन ग्लेशियर बैटलफील्ड, जो कि सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। सर, मैं आर्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूं, पर देश के बारे में ये सब पढ़ते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। जय हिंद। एक्सीलेंट श्रवण, इतनी डिटेल में किसी ने भी नहीं बताया। तुम्हें मिलते हैं आप पूरे 8 में से 8 पॉइंट्स। थैंक यू सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। देवराज, आओ आओ। अब बस सर, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं बस देखने आया था कि आपकी क्लास कैसे चल रही है। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। नहीं सर, बस आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। थैंक यू। ओके। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरे दिल और दिमाग से ग्रुप स्टडी में लगे हुए हो। मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी तरह से आपको सिखा सकूं। थैंक यू सर। तो हम लोग कल मिलते हैं। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। अब क्या सर? अरे आज पहला ही दिन है ना, कल एक बेजोड़ प्लान के साथ मिलेंगे। सुमो, सुमो, सुमो। मेरा नाम सुमन है। और सुमन को आज मेरे घर आना है। किस खुशी में? 2-2 शर्ट जीतने खुशी में। तुमने चीटिंग की है। 10 मिनट में इतना याद नहीं हो सकता। कौन सी चीटिंग? बोला था ना रट्टा चैंपियन। इजी था मेरे लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम बात बदल रही हो। सब्र करो, सोच के बताती हूँ। सोच के नहीं, आकर बताना। 2 दिन का एक्सचेंज ऑफर बाकी है। अगर इतनी जल्दी है तो कल यहाँ पहन के आ जाओ, यहीं बता दूंगी कि कैसे लग। मुझ पे ये बहाने काम नहीं करने वाले सुमो। यहाँ बताना तो यहीं पहन के आऊंगा। मुझे तो बस तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुननी है। हाँ मम्मा, थैंक यू बोला। हद है ना भाई इनकी भी। पहले तो अपने वादे से मुकर गए वो अलग, और ऊपर से जाके उन पड़ोसियों का एहसान भी माना है। मम्मा, अगर आप वहां होते ना तो आप भी बिल्कुल सेम टू सेम करते। पता है विजय अंकल ने मेरी इतनी तारीफ की ना, पूछो ही मत। पूछना तो पड़ेगा भाई साहब से। भाभी, आज चुप मत रहना। क्या कर रहे हैं? खाना तो डिसिप्लिन से खा। डिसिप्लिन? तुम कब से डिसिप्लिन की बातें करने लगे? जब से आपने चीटिंग की है। क्या बोला था आपने? सुबह 5 बजे उठाओगे, है ना? और चाची बोल रही थी चद्दर तान के सो रहे थे आप। श्रवण, तू वहाँ पे पढ़ाई करने जाता है या ये बदतमीजी सीख सीख के आ रहे हैं? मम्मा, वो लोग सिखा रहे हैं कि जिंदगी में हर चीज का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे कि उनका है, सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग जाना, 1 बजे लंच करना और रात को 8 बजे शांति से फैमिली के साथ डिनर करना। अब इसी से तो लाइफ में डिसिप्लिन आएगा ना मम्मा। वाह भैया, आप तो बड़े इम्प्रेस लग रहे हो अपनी बॉडी से। खाना खाओ। ठीक है, आज हम सब बदल देंगे। सच्ची पापा? वो कैसे? सरप्राइज, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम सब ठीक 8 बजे मेरे कमरे में मुझे मिलना। ठीक 8 बजे। फुल्का ले ले एक और। हाँ आंटी, ले लूंगा। हो गया तेरा? अरे हो
हो ही रहा है था। अबे तुम होगी शर्ट। अरे मियां हमारी उत्तरी वाली भी पहनोगे ना तो भी महकोगे। प्रेस खराब आ रही है, प्लीज उतार दे। हम तो कह देते ना बाया पीरेस, तुम ये लो, मरो मत। देख बे, घर वाले गए हैं तेरे बाहर, अकेले रहने में तेरी जान निकलती है। तो ना बकवास कम कर, वरना 2 मिनट में दफा कर दूंगा। वाह मियां, सही है। मतलब भाई के साथ ऐसे करोगे? और कसम से सच बता रही हूँ मियां, बाहर जाके ऐसा वाला शोर करूंगा ना मैं, फिर करते रहना अपना गुटरग गुटरग। हम जा रही है, देखो हम जा रही है, बाद में हमको कहना, हमको मत रोकना फिर। अभी भी मौका है, रोक लो। अबे तुझे यहाँ कुछ दिन रखने के लिए ना मम्मी को 1 महीना कद्दू खाने का वादा किया मैंने, तब जाके पापा को मनाया उन्होंने। बकवास कर रहे हैं। अब ये नौटंकी बंद कर, वरना सब वापस ले लूंगा। अरे हम तो मजाक कर रही है तुम मियां, पर हम वादा करते कि जब तक है जा हम हैं यहाँ, साथ देंगे हम तुम्हारा मियां। अरे भाई बीना, अरे रमेश भाई अब तो बता दो, इतनी बढ़िया दावत किस खुशी में खिला रहे हो? सही कहा पापा आपने, मजा आ गया सचमुच। एक एक आइटम चाची जी ने अपने हाथों से बनाया दद्दू। आज कोई बड़ा ऑर्डर मिला, खूब तरक्की करो। और बीना, ऐसे हमें दावत भी खिलाती रहो। जी भाई साहब, दावत में खीर भी बनी है। अरे वाह, अरे वाह भाई, देखिए, लाओ जी। और तुम लोग भी लो, तुम्हारी बहुत फेवरेट है ना, ये लो। क्या बात है बीना, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू भाभी। लेकिन ये तो बताओ कि खुशखबरी क्या है? भाभी तरक्की तो हुई है, पर इस बार क्या बीना? रमेश, बाबूजी, आपको याद होगा इंदौर में मैं नया काम शुरू करने की सोच रहा था। वो नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कुछ खोलने थे। जी, उसको खोलने की मुझे परमिशन मिल गई है। हाँ, गुड। और भाई साहब उसके लिए ये पैसे यहाँ के सेंटर के मुनाफे से निकाल रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्टी पार्टी पार्टी। ओके ओके, ठीक है। तो रमेश की कामयाबी पर पार्टी मेरी तरफ से, ओके? ये बाबूजी, इस काम को शुरू करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे पता नहीं मैं कैसे। क्या 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 दिक्कत है बताओ? अरे छोटा मोटा होगा, देख लेंगे हम, बताओ। इसको शुरू करने के लिए हमको इंदौर शिफ्ट होना पड़ेगा। थप्पड़ खाएगा जो उसने खाने को मना किया तो। जा उसे जाके बोल दे, आज आनाकानी ना करे, कद्दू नहीं बना रहे। हाँ नहीं तो। ओ जी, क्या बात है, लगता है आज कुछ स्पेशल बन रहा है। बड़ी देर से किचन में कुकिंग कर रही हैं आप। वाह 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 वाह, राजस्थानी गट्टे की सब्जी। वाह, याद है मैंने आपको बताया था कि कॉलेज में कर्नल साहब और मैं। हाँ याद है, सब याद है कि आप दोनों की दोस्ती हुई थी गट्टे की सब्जी साथ खा खा के, और अब उसे भुगत रहा है मेरा पुत्र। ओ जी, अपना दिल थोड़ा पक्का कर लो। कर्नल साहब हमारे श्रवण को बंदा बना रहे हैं और शुरुआत तो हो ही चुकी है। एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये गट्टे की सब्जी है ना, कर्नल को मुझसे ज्यादा पसंद थी। तुम कहो तो थोड़ा उन्हें। हाय, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये आप दोनों बाप बेटे ना हर वक्त उनकी चापलूसी क्यों करते रहते हो? सब्जी बनी हुई रखी है, देनी है तो जाके खुद दे आओ। मैं? नहीं तो मैं। मेरा जाना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कर्नल साहब को ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। राइट। तो क्या खुशी से तालियां बजाऊं?
पूछ क्या रहे हो? इतना जरूरी है तो जाओ। बाबूजी, नहीं पापा, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। वैसे रमेश, अगर शिफ्ट होना पड़ा तो कब जाना पड़ेगा? मम्मा, भाभी, यही कोई 2-3 महीने में शिफ्ट होना होगा। अरे फिर तो बहुत टाइम है, हो सकता है तब तक कोई ना कोई हल निकल आए। कोई भरोसे का मैनेजर मिल जाए, उसे रख लें और फिर रमेश बीच बीच में चक्कर लगा लिया करे। ऐसा हो सकता है विजय? पापा, अरे डमरू, हाँ दद्दू। इन मल्होत्राओं को याद दिला दो, आज ही वार्निंग मिली है, अगर ऐसे चलता रहा तो निकलवा दूंगा यहाँ से। जी दद्दू। क्या बात है जी, आज तो बड़े जश्न मना रहे हैं। अरे जिंदगी एक जश्न है, मैं तो बस इसे मना रहा हूँ तुम्हारे साथ, अपने परिवार वालों के साथ। चाचू, चाचू क्या कर रहे हो आप? तुम 15 मिनट लेट हो डिसिप्लिन की दुम। चाचू जानबूझ के पंगे ले रहे हो आप। मैंने बोला था ना वो लोग रात को 8 बजे खाना खाते हैं। अरे अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जाओ ना, उनके कानों में रुई ठूस दो। तुम्हें रोका नहीं है किसी ने, म्यूजिक तो ऐसे ही चलेगा। मियाँ, हमारी बात मानो, इनकी आंखें भी तुम्हारे बप्पू की तरह डरावनी हो रही है, निकलते बनो। चाचू, ये गलत बात है। हम लोग इस सोसाइटी में नए हैं ना, और सोसाइटी के रूल्स कितने पुराने हैं, तो किसको किसकी बात सुननी चाहिए? और ना सानू सुनने का शौक है, ना सुनाने की जरूरत। ये दोनों बाप बेटे भी ना। ओ यार, इतना शोर, आस पड़ोस मोहल्ला, किसी का तो सोचो। जो भी है भैया, इसको बंद करो। हाँ, और तू जा, ये आज ही कंप्लेन हुई है, जा कर्नल साहब के पास लेकर जा इसे जल्दी। हाँ? और खबरदार, खबरदार जो तू गया तो मैंने ना इतनी सी भी रोटी नहीं खानी और एक घूंट पानी नहीं पीना, समझा ना तू? कविता, कविता, अरे मेरी बात तो सुनो यार, इतना बिगड़ क्यों रही हो तुम? अरे बंटी, यार चल 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 चल। हाँ? प्लीज जाना यार लेके। मैं हुआ? नहीं 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 नहीं, ना ना ना, मैं तो हुआ कभी। बंटी, सुमो कहती है गलती की है तो मानो, और अगर मानते हो तो माफी मांगो। अब चाचू की इस गलती के लिए माफी नहीं मांग सकते ना, इससे उनका गुस्सा थोड़ा कम होगा। प्लीज जा, प्लीज। ठीक है मियाँ। गेट के अंदर पैर रखते ही हल्ला बंद। डर गए होंगे, सबको पता है यहाँ सिर्फ दद्दू की चलती है, सब इनकी बात मानते हैं। मान के रहेंगे तो अच्छा है। सुमन, अरे बंटी भैया। हेलो सुमन। हाय। हेलो। क्या है, क्यों आए? घबराओ मत, बोलो। वो अंकल मियाँ ने आपके लिए गट्टे की सब्जी भिजवाई है। वाह, अरे वाह, पहले वीना की दावत, फिर खीर और अब ये गट्टे की सब्जी। आज का डिनर तो आप सब कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू बंटी। डमरू, चम्मच लाओ जरा। जी। अरे देवराज अंकल ने तो सब्जी देख के पहले ही कह दिया कि रुको, अगर खुद का भला चाहते हो तो पहले जो सब्जी हमारे दोस्त को खिलाओ। तो हम भी बस लेके आ गए। उन्होंने तुम्हें नहीं खाने दिया तो तुम हमारा दिमाग खाने आ गए। पापा रहने दीजिए ना। थैंक यू बंटी, थैंक यू सो मच बेटा। दद्दू, सॉरी। वो क्या है ना, हमारा मानना है कि गलती करो तो मान लियो, और मान लियो तो माफी मांग लियो। तो दद्दू, वो लाउड म्यूजिक के लिए 2 कान पकड़ के सॉरी। वो क्या है ना, हमारा जो बाजा सिस्टम है ना, वो थोड़ा हड़बड़ा गया था, बस अभी चलती है। ये तो मैंने श्रवण को बोला था, यानी श्रवण ने बंटी को बोला सॉरी बोलने के लिए, ताकि लड़ाई बढ़े नहीं। पर वो खुद क्यों नहीं आया? अरे मियाँ बीबी को तो हम धक्का मार के गिरा ही देते,
बस तुम्हारे ससुर जी की मीठी बोली ने हमारी बेड़ियां ही बांध दी। अबे सुमो, सुमो क्या बोली? कुछ तो कहा होगा ना? हाय। ठीक से बता ना, क्या कहा उसने? और वो सब्जी देख के कितनी खुश थी। देखो मियाँ, तो ऐसा है, तुम ना ज्यादा उतावले मत होइयो, ठीक है? अब देखो ऐसा है कि हम बीबी और अंकल के बीच में फंसे हुए थे, तो माफ कीजिएगा, हमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी सुमत 2 दांत दिखा के ऐसे के 4। सुमो का फोन ले बेटा, तू गेम खेल। हाय सुमो। तुमने ये गट्टे की सब्जी कहकर बनवाई थी? इसके पीछे की कहानी पता थी तुम्हें? अरे नहीं नहीं, वो सब्जी तो मम्मा ने ऐसे बना दी थी। पर तुम्हें पता है, सब्जी देखते ही पापा को सबसे पहले विजय अंकल की याद आई। दोस्ती में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद रहने लगती हैं और फिर चाहे जो हो जाए कभी नहीं भूलती। तो इसका मतलब ये दोनों अभी भी दिल से पक्के वाले दोस्त हैं और हमें बस इन्हें एक दूसरे की तरफ पुश करना है। बिल्कुल, और ये सब मुश्किल हो जाता अगर तुम बंटी को टाइम पर भिजवाकर सॉरी ना बुलवाते। बंटी? मुझे तो सुनते ही समझ आ गया कि वो बात तुम ही बोल सकते हो। मतलब हमारी बात है, बंटी को तो कुछ पता भी नहीं, तो वो कैसे? ओए, कौन सी माफी? और ये क्या रहता फला क्या है तू? अरे वो लाउड म्यूजिक के लिए जो तुम सेड फील कर रही थी ना मियाँ, बस डिट्टो उसी को लपेट लिए हम। कह दिया कि हमारा जो बाजा सिस्टम है ना, वो थोड़ा हड़बड़ा गया है। यार बंटी। हाय सुमो, वो एक्चुअली आवाज चली गई थी। मैं बस ये कह रही थी कि माफी मंगवाने के लिए थैंक यू, वरना उससे पहले दादू बहुत गुस्से में थे। एंड किसी और के कहे मेरे वर्ड्स पहचानने के लिए थैंक यू। तो फिर मेरे वर्ड्स याद रखकर रिपीट करने के लिए थैंक यू। हाँ, अब दोस्ती में तो ऐसा ही होता है सुमो, अक्सर एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। एग्जैक्टली। वैसे बंटी की जगह अगर तुम खुद आते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। मतलब मैं आता तो तुम खुश होती? मतलब कि जो तुमने अभी किया वो भी अच्छा था, पर अगर तुम भी साथ में आते तो और ज्यादा अच्छा लगता। चलो अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट, कल मिलते हैं तुम्हारी नई शर्ट में। गुड नाइट। सुना तूने बंटी? अरे हाँ मियाँ, जैसे बीबी ने कहा था, काफी लाउड हो तुम। यार तूने तो माफी मांग के मेरा फायदा करा दिया। सुमो ने कहा कि अगर मैं आता तो अच्छा होता, और कल उसने मुझे नई वाली शर्ट में बुलाया, सब तेरी वजह से भाई। अरे मियाँ, हमने तो पहले ही कहा था ना कि हम जब तक ही हैं तुम्हारी जी जान से मदद करेंगे, बस वही कर रही है। बंटी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे 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 दूर हटो। ये हरकत है ना तुम्हारी सुमो के लिए बचा के रखो मियाँ, हम बंटी मियाँ है। बंटी नहीं, हमारे बंटी, हमारे बंटी मियाँ। अरे 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 छोड़ो हमें, नहीं तो हम घर चले जाएंगे। अरे बचाओ इस सबला नारे को कोई। सुमन, मैं कह रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने वाली इंदौर। कंचा तू इधर आके बैठ और मुझे बता कि ये क्या है? हमारा घर। एग्जैक्टली, हमारा घर, तो हम यहीं रहेंगे ना? हाँ, पर पापा ने तो। नहीं जाएंगे, चाचू खुद फैमिली से दूर नहीं रह सकते, इसीलिए तो उन्होंने वो 2 साल पहले दिल्ली वाला ऑफर भी छोड़ा था। हाँ, माना कि पापा ने पहले काफी सारे ऑफर्स छोड़े हैं, पर इसके लिए कब से ट्राई कर रहे थे सुमन। पापा ने बोला ना कि वो कोई मैनेजर रख लेंगे। कंचा, हम एक परिवार है और हम एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे, समझी? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू मुझे प्रॉमिस कर, तो मुझे अपने पास रोक लेगी। बुद्धू, मैं तो इस बात की टेंशन भी नहीं ले रही, क्योंकि ऐसा कुछ होना ही नहीं है। ओके, अब जाके सो जा, क्योंकि कल सुबह मुझे तुझे श्रवण की नई शर्ट देखनी है। फिर से? कितनी बार बोला है मैंने तुझे, ऐसे छुप के किसी की बातें नहीं सुनते, बैड मैनर्स होते हैं।
इतनी जल्दी सुबह उठा के हमसे जिस शर्ट प्रेस कराए हो ना मियाँ, हमें कच्ची नींद की बदवा लगेगी। सही कह रही हूँ। हाँ, तो मेरी जान, उस बददुआ से बचाने के लिए भी सबसे आगे तू खड़ा होगा। बढ़िया लग रहा हूँ ना? बढ़िया क्या, बढ़िया के भी बाप लग रही हो मियाँ। यार बस सुमो भी बिल्कुल ऐसे ही बोल दे। हाँ, अब रोज रोज सुबह जल्दी उठने लगे तो मल्होत्राओं का नाम ही ना खराब हो जाए। श्रवण,